नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री धामी ने की मुलाकात। ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित डिमांड रखी, बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का किया अनुरोध। केदार घाटी में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में सामने आई वेदर फोरकास्ट की अनदेखी। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही जारी कर दिया था येलो अलर्ट। सुबह से नजर आने लगी थी वेदर एक्टिविटी। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान के तहत धरना जारी। बीजेपी ने उठाए सवाल, कांग्रेस कार्यकाल में हुए हल्द्वानी दुष्कर्म की दिलाई याद। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद 12 जिलों से आई 3000 से ज्यादा आपत्तियां। 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन। और उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बारिश के चलते बंद सड़कों को खोलने का काम में तेजी। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। खबरें विस्तार से। सोमवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए रुपए 4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य के दूर दराज और कठिन भूभाग में पंप स्टोरेज अभियान के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंड का भी अनुरोध किया, जिससे इन क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा उन्होंने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत पिटकुल की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का आग्रह करते हुए इन दोनों परियोजनाओं को 100% अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। इन परियोजनाओं की लागत 1007.82 करोड़ रुपए है। केदार घाटी में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के अनुसार ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। केदार वैली में भी सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा, दुर्घटना का असली कारण क्या था ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वेदर के लिए था, वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी ये है कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो, तो उसके लिए देखना चाहिए। भाजपा सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं पर जहां कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस महिला मोर्चा धरना कर रही है, वहीं भाजपा उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की आदत बन गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में हुए हल्द्वानी दुष्कर्म की याद दिलाते हुए कहा कि 1 हफ्ते तक कांग्रेस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी।
बन गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई इस प्रकार का कोई जन मुद्दा नहीं है कि जो वो सरकार को घेर सके। तो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने समय को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको कुछ याद दिला दूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को याद दिला दूं कि नन्ही परी जो हल्द्वानी की थी, नन्ही परी के जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिन लोगों ने दोषियों ने जिस प्रकार से उसके साथ घटना की, 1 हफ्ते तक कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुखिया के कान पर जूं तक नहीं गई। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों से काफी संख्या में आपत्तियां दर्ज हुई, जिस पर 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। इस पर संभावित प्रत्याशी तो आपत्ति जता रहे हैं, वहीं विपक्ष दल कांग्रेस इसे खामियों वाला आरक्षण करार दे रही है। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नव प्रभात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2011 जनगणना को आधार बनाया गया है, जिस कारण पूर्व के आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए था। कहा कि इस आरक्षण का असर प्रदेश के तमाम पंचायतों में पड़ रहा है। इसमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि इस समय हम 2011 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो 2011 की जनगणना में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब जनगणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो किसी भी आरक्षण, खासतौर से एसटी, एससी और ओबीसी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 2 चुनाव जो पहले हुए हैं 2011 की जनगणना के बाद, उनमें एसटी की 8 सीट हमारे यहाँ निकली। उत्तराखंड सरकार की राज्य महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष रेणु अधिकारी चंपावत जिले के दौरे के बीच लोहाघाट पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने उनका स्वागत किया और पद मिलने की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने लोहाघाट ब्लॉक सभागार में एससीपी योजना से महिलाओं के 2 माह के ऐपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से ध्यान से प्रशिक्षण लेने को कहा। दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें जो उद्यमिता की जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए वे उनको धन्यवाद देती हैं। कि देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका ये जो उद्यमिता है, जो मुझे डिपार्टमेंट है, वो उनका एक गोल्डन एक सपना है और एक तरह से एक उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इस दिशा में मुझे काम करने को मिलना है। मैं लगातार, आपने देखा कि जिला नैनीताल, जिला उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर सब जगह जाते हैं। अभी मैं यहाँ चंपावत में पहुँची हूँ और मेरे डीआईसी की भी पूरी टीम है और इसका यही उद्देश्य है कि हमारे अंतिम छोर में जो गरीब महिलाएं हैं, हमारे अंतिम छोर में जो युवा हैं, हमारे हर वर्ग का जो अंतिम अगड़ा पिछड़ा, जो निर्धन है, मजदूर है, किसान है, सबको मुख्य धारा से जोड़ना। और हम लोग एक मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं आप लोगों के बीच में हूँ। भारतीय जनता पार्टी लालकुआं मंडल में केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प सभा के तहत प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा संगठन में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पार्टी कार्यक्रमों को न्याय पंचायत स्तर से जिला पंचायत स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर आम जन की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष का कार्यकाल, जो विकसित भारत अमृत काल जिसका नाम दिया गया है, विकसित भारत गरीब कल्याण योजना के तहत आज यहाँ पर संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें हमारे माननीय विधायक और नैनीताल जिले के महामंत्री और मंडल अध्यक्ष और सभी हमारी महिला मोर्चा कार्यकर्ती बंधु और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहे। के निमित्त आज लालकुआं मंडल पर हम सब लोग
विकसित भारत संकल्प की सभा करने यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग मानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो अपना सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष हैं वो जन जन तक जाएं, और हम सब लोग इसके बाद अभी अपने मंडलों के बाद सभी शक्ति केंद्रों पर और बूथ पर चौपाल की सभाएं भी करने वाले हैं। रुड़की के शाहपुर गांव में विधायक ममता राकेश ने सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी जमकर प्रशंसा की। वहीं विधायक ममता राकेश ने बताया कि विधायक निधि से 500 वर्ग मीटर की सड़क का उद्घाटन किया गया है। सड़क न होने से पानी से होकर गुजरने की काफी लंबे समय से ग्रामीणों की शिकायत थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सड़क का कार्य करवाया है। छापुर शहर रामपुर गांव में आए हैं। यहाँ विधायक निधि से ये 500 वर्ग मीटर स्क्वायर किलोमीटर सड़क का है। यहाँ के ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की थी कि बहुत दिनों से इनकी सड़क में जल भराव की समस्या और आगामी बरसात को देखते हुए इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने इनकी समस्या को सुनकर के इससे संज्ञान लिया और आज इस सड़क का शिलान्यास क्या बल्कि लोकार्पण ही आप मानिए कि आज ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। इसका लोकार्पण व शिलान्यास दोनों चीज़ करने के लिए आए हैं। बहुत सराहनीय होता है और ये ममता जी का हम लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ शुक्रिया और धन्यवाद भी करते हैं। हमारे गांव पे ख़ास तौर से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की खास नज़र रही है पहले भी, और आज ममता जी भी हमारे बीच में है। हमारी इस सड़क का उद्घाटन करना और दूसरे कार्यों का ध्यान रखना, ये हम इनसे उम्मीदें रखते हैं और यही उम्मीद पर खरी उतर भी रही हैं। चंपावत में सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने सीएमओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कार्य बहिष्कार किया। बता दें कि कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में एनएचएम के कर्मियों के लिए कोई बजट अब तक मंजूर नहीं किया गया। इस वजह से चंपावत जिले के 178 एनएच कर्मी, 376 आशा वर्कर्स के अलावा 5 डॉक्टरों को अप्रैल से अब तक वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में सभी कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग उठाई है। एनएचएम के और आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे पास आए थे। उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। पूरे जिले में 570 हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें आउटसोर्स से लेके एनएचएम के और आशा कार्यकर्ती है, आशा फैसिलिटेटरी सब लोग हैं। और अभी ये 2.5 महीने हो गए तब से सैलरी नहीं मिली। तो ये महीना तो अगले में जाएगा, लेकिन 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। 5 डॉक्टर भी कोर्ट बीपी से हमारे पास हैं, तो दिक्कत हो रही है। अभी मैंने सभी के सामने हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं श्रीमती स्वाति भदौरिया मैम से बात की मैंने अभी फ़ोन पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा कुछ बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज शाम तक या कल तक पैसा रिलीज़ हो जाएगा और सैलरी के अकाउंट में आ जाएगी। सभी कार्मिकों के द्वारा एक सूचना तो दी गई है, क्योंकि सभी कार्मिकों का बार बार अभी काफ़ी दिनों से ये समस्या का सामना करने की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और उसके पश्चात इसको फिर हम कल से काला फीता बांध कर 17 तारीख से कार्य करने का विचार बना रहे हैं। और 18 तारीख से नहीं तो मजबूरी में शायद सभी लोग कार्य को छोड़ने पर विवश होंगे, ताकि शीघ्र हमें बजट की प्राप्ति हो सके। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह भी काशीपुर जा रही बस मात्र 1 किलोमीटर चलने के बाद ही लोहाघाट के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास खराब हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया। तो वहीं बीच सड़क पर बस खराब होने से लोगों में काफी नाराजगी दिखाई दी। लोगों ने प्रशासन और परिवहन निगम से लोहाघाट डिपो को नई बसें देने की मांग की है। 1 किलोमीटर में परिवहन निगम की बसें खराब हो जा रही हैं और इन बसों का कोई मेंटेनेंस नहीं है। सब पुरानी बसें हमारे इस डिपार्टमेंट में जो भी लोहाघाट डिपो में दी गई हैं, ये सब बसें बिल्कुल बेकार हैं। अभी आधा किलोमीटर नहीं चली है, उसके बाद ये बस खराब हो गई है। ये बस खराब होने से पूरा हमारे क्षेत्र में पूरे एरिया में हमारा जाम लग गया है। इन बसों के बारे में मैं सरकार से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और सबसे ये वो करता हूँ कि इन परिवहन निगम की बसों को थोड़ा सुचारू रूप से और सही रूप से चलाया जाए, या नहीं तो इनको बंद कर दिया जाए। कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया बता रहे हैं कि गाड़ी ख़राब होगी, जिसके कारण जो है अभी हम एक साइड से निकाल रहे हैं तो एक साइड की गाड़ियाँ खड़ी होनी पड़ रही हैं। आधी एक साइड से निकाल रहे हैं, फिर दोबारा रोक के फिर दूसरी साइड से फिर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रहे, जाम की स्थिति न बने। दिक्कत अब आ रही है, दोनों साइड में वो करना पड़ रहा है, कवर करना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन यातायात जो है चल रहा है। तो ये अभी हम थोड़ी देर आगे धक्का दे लगाते हैं
जैसे ये गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो धक्का लगाने के बाद थोड़ा आगे करते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रिशियन जो भी हैं वो मैकेनिकल को बुला रहे हैं ये लोग। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को विश्व भर में योग दिवस का आयोजन होगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी के विभिन्न मोर्चे सभी जिलों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बूथ स्तर के नेता जनता को योग के प्रति जागरूक करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकारी विभागों के कार्यक्रम में उत्तराखंड का हर भाजपा कार्यकर्ता जन भागीदारी कर योग की भव्यता बढ़ाएंगे। निश्चित योग दिवस का कार्यक्रम बहुत भव्यतम रूप से होगा। इस बार जहाँ 21 तारीख को जिला सरकारी तंत्र आधार पर योगा का कार्यक्रम होगा, वही हमने अपने कार्यकर्ताओं में कहा है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी हमारे मोर्चे, पार्टी की मेन बॉडी, ये सब जगह योगा के कार्यक्रमों योग स्थल पर रहेंगी और योगा करेंगे। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से ज्यादा आपत्तियां मिली हैं। 16 और 17 जून को जिलाधिकारी इनका निपटारा करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बता दें कि पंचायतों में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले में 800 से अधिक आपत्तियां मिली, जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277, चंपावत में 337, पौड़ी में 354, चमोली में 213, रुद्रप्रयाग में 90, उत्तरकाशी में 383 और टिहरी जिले में करीब 297 आपत्तियां आई हैं। पंचायत सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को प्रस्तुत की जाएगी। ये जो पदों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये 19 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज 16 तारीख है, 16 और 17 2 दिन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं जिला कार्यालयों में, जिलाधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है और निस्तारण करने के बाद 19 तारीख को अंतिम जो सूची है उस सूची का पब्लिकेशन किया जाएगा और वो सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कितनी आपत्तियां आई हैं अगर बात की जाए? ये जिले पर ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जिलाधिकारी आपत्तियों का निस्तारण करते हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के चलते जंगल सफारी रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए। रविवार शाम को अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद किए गए। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे। इसमें 2000 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। वहीं इस बार पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। गौरतलब है कि हर साल मानसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। रामनगर में काशीपुर मार्ग पर टाडा चौराहे पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त पंकज तिवारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद का निवासी है और रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज प्रातः टाडा चौराहे के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पंकज तिवारी के रूप में शिनाख्त हुई है। शव को पुलिस ने कब्जे लेकर पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है अल्मोड़ा धौलसीना का बताया जा रहा है।
बीते दिन देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में के कई जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन खासतौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश रहेगी। जो 24 आवर्स उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों पर में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। 2 दिन लगातार हुई बरसात से चारधाम यात्रा समेत प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई थीं, लेकिन सोमवार से यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू हो गई है। वहीं आधे दर्जन गांव की सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, वर्तमान में सभी हमारे हाईवेज खुले हुए हैं और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आज की तिथि में केवल 7 विलेज रोड हैं जो अभी बंद हैं, बाकी मेन हाईवे सबके सब खुले हैं। तो सब यात्रा में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा फिलहाल नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।